अस्सलाम वालेकुम। सोनी जाशा खान चैनल में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। एक नर्स अपने कोलीग का अफसोसनाक वाकया सुनाते हुए बताती हैं, वो जवान साल खुश शक्ल नर्स थी। हमारे पास अस्पताल में काम कर रही थी कि उसकी शादी के दिन आ गए। शादी से एक हफ्ता पहले वो छुट्टी लेकर अपने इलाके में वापस चली गई। रुखसती से पहले इससे यकीन दहानी ली गई कि वो शादी के बाद भी अस्पताल में काम जारी रखेगी, छोड़कर नहीं जाएगी। और यकीन दहानी के बाद हम सब ने उसे खुशियों की दुआएं देते और हंसी मजाक करते रुखसत किया। इसकी शादी वाले दिन इसका भाई अस्पताल आया, ये बताने के लिए कि वो अब कभी दोबारा अस्पताल नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने नौकरी पर पाबंदी लगा दी है, उस बल्कि इसलिए कि वो शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। जी हाँ, वो शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। उसने बताया कि वो मर गई है। गुज़िश्ता रोज़ उसका इंतकाल हो गया है। हम सब ये बात सुनकर शिश्त रह गए थे। जिसे हंसते हुए दुआओं के साथ खुशियों के लिए रुखसत किया था, उसकी मौत की खबर पे कैसे यकीन आ जाता। उसके भाई ने बताया कि उसने शादी के लिए कान छिदवाए थे। कान छिदवाते हुए इस्तेमाल किए जाने वाला आला जात जरासीम से पाक नहीं था। इसे टेटनस का इन्फेक्शन हो गया था। वो कुछ दिन जिंदगी की जंग लड़ती रही और फिर हार कर हमें रोता हुआ छोड़ गई। जिस घर में खुशी के शादियाने बजने थे, उस घर में कहराव मच गया, सफ़े मातम बिछ गई। ये सब बताकर वो रोता हुआ उठा और हमें दुखी छोड़कर चला गया। जिंदगी की बेएतबारी पे तो कोई शक नहीं, लेकिन वो एहतियात जो हम पर फर्ज है वो तो हमें करनी ही चाहिए। किसी जगह से कांच छिदवाते हुए या बगैर किसी डिग्री के दांतों का इलाज करवाने के लिए बैठे हुए धोखेबाजों को दान दिखाते हुए ये तो देखना ही चाहिए कि इसके आलात जरासीम से पाक हैं भी या नहीं। सड़क पर गिरकर चोट लगवा बैठे या झाड़ू का तिनका ही उंगली में चुभ जाए या किसी ऐसी चीज से जख्म लग जाए जिस तक मिट्टी में मौजूद जरासीम पहुंच सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर टेटनस का हिफाजती टीका जरूर लगवाएं। इस मामले में बिल्कुल सुस्ती ना करें। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इसमें जिस्म के पट्टों में शदीद तरीन अकड़ाव पैदा हो जाता है। इतना शदीद कि इंसान सीधा तक नहीं हो पाता, बस मुसलसल और शदीद तरीन तकलीफ सहने पे मजबूर होता है। खुदा न खास्ता कोई इसका शिकार हो। इसके लिए कोई बाकायदा इलाज मुयसर नहीं, बस वक्ती अलामा से मुतलका दवाइयाँ देकर वायरस के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है। और अक्सर वायरस ख़त्म होने से पहले पहले इंसान ही ख़त्म हो जाता है। एक दफ़ा इसका हिफाजती टीका लगवा लिया जाए तो अमूमन 3 से 5 साल तक जिस्म में हिफाजती खुलिये मौजूद रहते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों को वैसे ही ये टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको जो हिफाजती टीकों का कोर्स लगवाया जाता है उसमें ये शामिल होता है। कुछ भी बुरा करने से पहले अगर हम ये बात सोच लें कि यही अमल हमारे साथ या हमारे किसी अजीज के साथ हो तो हम पर क्या गुजरे, अगर हम ये बात सोच लें तो हम कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये हदीस अपने अंदर बहुत वसी मायने रखती है। देखा जाए तो ये हर जिम्मेदार इंसान पर लागू होती है। जिस जिस पर जो जिम्मेदारी है, अगर वो ईमानदारी से अदा करे तो मुआशरे में कभी भी ना तो बुराइयां पैदा हों और ना ही खतरनाक बीमारियां पैदा हों। कोई भी जिम्मेदारी निभाने से पहले अगर हम खुद को और अपने अजीज़ों को मद्देनज़र रख कर वो ड्यूटी सर अंजाम दे, तो कभी भी हम बुरा काम सर अंजाम ना दे सके। जैसे कि दूध बेचने वाला अपने लिए मिलावट ज़्यादा दूध पसंद नहीं करेगा, इसी तरह खाने पीने वाली अशिया तैयार करने वाले कभी भी अपने लिए बुरा खाना या गंदा खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। यकीनन आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इस पैगाम को दूसरों तक लाजमी शेयर करें। मेरे और आपके इस अमल से हो सकता है कि हम किसी की ज़िंदगी को बचाने का सबब बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।